हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 2 अध्याय 3 का तीसरा भाग 3C चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है बच्चों कि विभव मापी का जो तार होता है, यदि उसकी लंबाई को बढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं कि विभव मापी के तार की लंबाई अधिक क्यों रखी जाती है। हम उसका कारण समझने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, एक विशेष बात समझिएगा। विभव मापी का सिद्धांत होता है E बराबर के, या के की जगह हम रो भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं इसमें के को विभव मापी की विभव प्रवणता कहते हैं। बच्चों ध्यान पूर्वक समझिएगा। इस सूत्र में आप देखें तो ये के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर है बोले तो अनुक्रमानुपाती, अर्थात विद्युत वाहक बल विभव प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह निकला बच्चों कि यदि विभव मापी की विभव प्रवणता कम है तो हम उसके द्वारा, मतलब विभव मापी के द्वारा कम से कम विद्युत वाहक बल का मापन कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि वह यंत्र जो कम से कम भौतिक राशि का मापन कर सके उसकी सुग्राह्यता उतनी अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ क्या निकला? यदि विभव मापी की विभव प्रवणता बहुत कम होगी तो हम विभव मापी द्वारा बहुत कम से कम विद्युत वाहक बल का मापन कर सकते हैं, अर्थात उसकी सुग्राह्यता बहुत अधिक होगी। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि विभव मापी के तार की लंबाई अधिक क्यों रखी जाती है, या यूं कहे कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहली बात, विभव मापी की परिभाषा हमने कभी पढ़ी थी, के बराबर V अपॉन L होता है। बच्चों इसमें ये जो आप L देख रहे हैं ये विभव मापी के तार की लंबाई है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये तार की लंबाई बटे में बैठी है, और बटे में बैठी है इसका अर्थ क्या है? तो डेफिनेटली विभव मापी की विभव प्रवणता इस तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बच्चों व्युत्क्रमानुपाती बोले तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब यदि लंबाई अधिक है तो विभव प्रवणता कम होगी, और यदि लंबाई कम है तो विभव प्रवणता अधिक होगी। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि यदि तार की लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो विभव प्रवणता घटेगी, और विभव प्रवणता घटने पर क्या होगा? तो डेफिनेटली हम कम से कम विद्युत वाहक बल का मापन कर सकेंगे, अर्थात सुग्राह्यता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1 प्रभाव यह पड़ेगा कि विभव मापी के तार की लंबाई अधिक रखने पर विभव मापी की विभव प्रवणता घट जाती है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, जब विभव प्रवणता घटेगी तो हम उससे कम विद्युत वाहक बल का मापन कर सकेंगे, अर्थात विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम देखें बच्चों तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इस सिद्धांत को आप देखें, यदि हम इसमें के का इधर पक्षांतर कर दें, उधर अकेला क्या बचेगा? L। तो L बराबर हो जाएगा E, और बटे क्या हो जाएगा? के। बच्चों इस सूत्र में देखें तो ये के कहां बैठा है? नीचे। यदि हम तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर विभव मापी की विभव प्रवणता घटेगी, और जब घटेगी तो डेफिनेटली संतुलन बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बच्चों संतुलन बिंदु की दूरी जितनी अधिक होगी मापन उतना यथार्थ होगा। तो हम कह सकते हैं कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। नंबर एक जो विभव मापी की विभव प्रवणता है वो कम हो जाती है। नंबर 2 संतुलन बिंदु की दूरी बढ़ जाती है, और नंबर 3 सुग्राह्यता भी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।